Good morning students. My name is Vijay Gupta and you are watching biology classes. तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कॉर्डेटा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स को, इसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स या प्राइमरी कैरेक्टर्स को, और साथ ही साथ हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया था कि कॉर्डेट के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। आज इस वीडियो में कॉर्डेटा के लक्षणों के बाद हम बात करने वाले हैं कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की, कॉर्डेटा जंतुओं के वर्गीकरण की। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे कॉर्डेटा जंतु हैं, इनको इनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, अलग अलग क्लास में बांटना, ये कहलाता है इनका क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन में हम आज एक आउटलाइन की बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से दुनिया के सभी कॉर्डेटा जंतुओं को या हड्डी वाले जंतुओं को अलग अलग समूहों में रखा गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि कॉर्डेटा क्या है, एक फाइलम है, एक संघ है, जैसा कि हम जानते हैं। अब हमारा ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, सबसे पहले इसको दो ग्रुप्स में बांटा गया। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है ग्रुप नंबर 1 और यहाँ पर लिखा है ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए उसका नाम है एक्रेनिएटा, यानी ग्रुप नंबर 1 का नाम रखा गया एक्रेनिएटा और ग्रुप नंबर 2 का नाम रखा गया क्रेनिएटा, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा को सबसे पहले दो ग्रुप्स में बांट दिया गया, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ क्रेनिएटा या एक्रेनिएटा? तो क्लियर कर दूं आपको कि ये जो हमारा हेड आप देख रहे हो, चलिए मैं डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करें, यहीं पर बना देता हूं, ये हमारा हेड है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे हेड के अंदर स्कल यानी कि कंकाल है। तो ये कंकाल जो होता है कुछ इस तरीके से हमारा स्कल होता है। तो इस स्कल में ये जो सामने वाला एरिया है इसको हम कहते हैं फेस, और फेस के पीछे जो ये एरिया है जिसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है, हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, उस हिस्से को कहा जाता है क्रेनियम या कपाल। तो ऐसे मेंबर्स जिनमें क्रेनियम नहीं पाई जाएगी उन्हें हम कहेंगे एक्रेनिएटा, और जिनमें क्रेनियम पाई जाएगी उन्हें हम कहेंगे क्रेनिएटा। कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाने की एक बार और कोशिश करता हूं कि अगर हम इसी डायग्राम को साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा स्कल होगा, ठीक है। और इसमें आप देखिए ये वाला हिस्सा जो आगे का है ये फेस कहलाएगा और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, क्रेनियम कहलाएगा, जिसके अंदर हमारा ब्रेन पाया जाता है। तो अगर किसी एनिमल में क्रेनियम पाया जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये रखा जाएगा क्रेनिएटा में, और अगर क्रेनियम नहीं है तो हम इसे कहाँ रख देंगे, एक्रेनिएटा में। अब जो एक्रेनिएटा है उसका एक और भी नाम है प्रोटोकॉर्डेटा, और जो आपका क्रेनिएटा है उसका भी एक और नाम है यूकॉर्डेटा। मतलब जो कम डेवलप हैं, पुराने टाइप के कॉर्डेटा हैं, लोअर कॉर्डेटा हैं, उन्हें हम कह सकते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और जो हायर कॉर्डेटा हैं जो ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं उन्हें हम कह सकते हैं यूकॉर्डेटा। तो यहाँ पर एक्रेनिएटा में लोअर कॉर्डेट्स हैं और क्रेनिएटा में हायर कॉर्डेट्स पाए जाते हैं। जो बात मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी भी है कि क्रेनियम एब्सेंट है, यानी कि कपाल गुहा एब्सेंट है, और यहाँ पर क्रेनियम प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर क्रेनियम पाई जाएगी। जिन जंतुओं में उनको हम यहाँ रखेंगे। अब आप देखिए कि ये जो आपका जो ग्रुप 1 है एक्रेनिएटा, उसके दो सब फाइलम बनाए गए। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है सब फाइलम, दो सब फाइलम है। पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा। तो यहाँ पर आप याद कर लें कि एक्रेनिएटा के दो सब फाइलम हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम एक और भी नाम से जानते हैं ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा कि यूरोकॉर्डेटा का एक एग्जांपल लिखा है हर्डमानिया, एक ऐसा एनिमल जो समुद्र के अंदर मेरीन वाटर में पाया जाता है, उसको हम हर्डमानिया के नाम से जानते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है और उस लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिक, और ट्यूनिक लेयर पाए जाने की वजह से ही इन मेंबर्स को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। मीन्स द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर विच इज नोन एज ट्यूनिक, हैंस द नेम ट्यूनिकेटा इज गिवन। मतलब हिंदी में बात करूं तो आपके यूरोकॉर्डेटा के सदस्यों पर ट्यूनिक नामक एक आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। और यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल आपको मैंने क्या बताया, हर्डमानिया, जिसे हम सी स्क्वेट भी कहते हैं, जो कि समुद्र में पाया जाता है। इसके बाद
आप देख सकते हो दूसरा सब फाइलम है दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है एम्फियोक्सिस, एक एनिमल है, ये भी फिश लाइक दिखता है, आप देख सकते हो, इसे एम्फियोक्सिस कहते हैं। मैंने डायग्राम भी यहाँ पर छोटा सा बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एम्फियोक्सिस का एक और भी नाम है ब्रैंकियोस्टोमा, और एम्फियोक्सिस भी समुद्र में ही पाया जाता है, मैराइन एनिमल है। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसका जो फिश लाइक अपीयरेंस है ये किसका है, एम्फियोक्सिस का है। तो हमने क्या याद किया, सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा में वो मेंबर्स हैं जिनमें क्रेनियम नहीं पाई जाती, और क्रेनिएटा में वे मेंबर्स हैं जिनमें क्रेनियम पाई जाती है। इसके बाद आपके ग्रुप 1 को यानी एक्रेनिएटा को दो सब फाइलम में बांटा गया, पहला यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल आपको बताया गया हर्डमानिया, और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल आपको बताया गया एम्फियोक्सिस। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारे क्रेनिएटा के मेंबर्स हैं इसमें सिर्फ एक सब फाइलम है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलम है, सॉरी सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिसे हम इंग्लिश में बैकबोन कहते हैं, और बायोलॉजी में इसी को वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। तो ऐसे मेंबर्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी उन्हें हम कहाँ रखेंगे, वर्टिब्रेटा में। आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेटा जंतुओं में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और नर्व कॉर्ड पाई जाती है, लेकिन जब ये दोनों मिलकर एक हो जाएं तो ये बनाती हैं वर्टिब्रेटा सब फाइलम, यानी कि ये दोनों नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड मिलकर बनाती हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम। और जिन मेंबर्स में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाएगी उन्हें हम रखेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। ठीक है, अब आप देख सकते हो सब फाइलम यहाँ पर एक ही है, वर्टिब्रेटा। अब ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसके दो डिवीजन बनाए गए हैं, दो प्रभाग बनाए गए हैं। पहले डिवीजन का नाम है एगनैथा। ये जो वर्ड आप देख रहे हो नैथोज, नैथोज से वर्ड आया है ये, और इसका मतलब होता है जबड़ा यानी कि जौ। तो ए माने एब्सेंट और नैथोज माने जबड़ा। ऐसे जंतु जिनमें जौ एब्सेंट हो, जबड़ा ना पाया जाए, उन्हें हम कहेंगे जॉलेस। जौ माने जबड़ा और लेस माने नहीं। तो ऐसे जंतु जिनमें जौ नहीं होता या जौ एब्सेंट होता है उन्हें हमने कहाँ रखा है, अगनाथा में। दूसरी तरफ आप देखिए नैथोस्टोमेटा, यहाँ पर जी साइलेंट रहेगा, नैथोस्टोमेटा यानी कि जॉड। और ऐसे एनिमल जिनमें जबड़ा पाया जाएगा, जौ प्रेजेंट होगा, उन्हें हम कहाँ रखेंगे, नैथोस्टोमेटा में रखेंगे। तो आपने देखा कि वर्टिब्रेटा का पहला डिवीजन एगनैथा जिसमें जॉलेस एनिमल हैं, बिना जबड़े वाले जंतु हैं, और दूसरा है नैथोस्टोमेटा जिसमें जॉड एनिमल्स यानी कि जबड़े वाले जंतु पाए जाएंगे। अब आप देखिए यहां पर जो एगनैथा है इसके दो क्लासेस हैं। पहले क्लास का नाम है ऑस्ट्रैकोडर्मी। क्या नाम बताया मैंने, ऑस्ट्रैकोडर्मी। इस क्लास के जो भी मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी कि विलुप्त हो चुके हैं, और इसका एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है सिफेलास्पिस। सिफेलास्पिस ये एक एनिमल है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये एनिमल प्रिमिटिव है, मतलब पुराने टाइप का था, मैराइन समुद्र में पाया जाता था, और आज ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। तो ये था एगनैथा का पहला क्लास, दैट वाज ऑस्ट्रैकोडर्मी। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्लास, इसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो माने राउंडेड, स्टोमेटा माने माउथ। तो ऐसे एनिमल जिनका जो माउथ है वो गोल सा हो उन्हें साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया है, और एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन को आप देख सकते हो, माउथ इसका कैसा है, शक्कर जैसा दिख रहा है, राउंडेड सा दिख रहा है। ये बड़ी बड़ी फिशेस की बॉडी पर चिपक कर अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो ये पेट्रोमाइजोन है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो एगनैथा में आपके दो क्लासेस, ऑस्ट्रैकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रैकोडर्मी का एग्जाम्पल है सिफेलास्पिस और साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं यहाँ पर हमारा जो दूसरा डिवीजन है दैट इज नैथोस्टोमेटा। इसके दो सुपर क्लास हैं। देखिए क्लासिफिकेशन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अब नाम आने वाले हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। तो नैथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास बनाए गए हैं, और पहले सुपर क्लास का नाम है पिशीज या पाइसेस भी पढ़ते हैं इसे आप, पाइसेस या पिशीज। हिंदी में कहें तो मत्स्य वर्ग, और इसमें रखी गई हैं फिशेज यानी कि सारी मछलियां, दुनिया में जितनी भी फिशेज हैं, ट्रू फिशेज हैं, उनको कहाँ रखा गया है, पाइसेस में रखा गया है। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी दिया आपको फिशेस के लिए। अब फिशेस के बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ये जो है कई सारी फिशेस दुनिया में पाई जाती। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, जैसे यहाँ पर एक फिश का नाम लिखा है रोहू, दैट इज लैबियोरोहिता,
और एक लिखा है डॉग फिश, जिसे आप स्कोलियोडॉन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी एक फिश का बनाया हुआ है, रोहू का, जिससे आप समझ पाओ कि जो फिशीज है उसके एग्जाम्पल में क्या आती हैं, सारी फिशेज आती हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये सुपर क्लास सबसे बड़ा है यहाँ पर। इसके बाद बात करेंगे अगले सुपर क्लास की, दैट इज टेट्रापोडा। टेट्रा माने होता है 4 और पोडा माने होता है पैर, यानी कि चौपाया जंतु। ऐसे एनिमल्स जिनमें 4 पैर हों या हम कह सकते हैं 4 लिम्ब हों, उन्हें हम कहेंगे टेट्रापोडा। तो उन्हें टेट्रापोडा में रखा गया है और टेट्रापोडा के यहाँ पर 4 क्लासेस बनाए गए हैं। पहले क्लास को देखते हैं, दैट इज एम्फीबिया, हिंदी में कहते हैं उभयचर। इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। जैसे आपने फ्रॉग यानी कि मेंढक को देखा है, टोड को देखा है, बुफो है, हाइला है, कई ऐसे मेंबर्स हैं जो पाए जाते हैं क्लास एम्फीबिया में यानी कि उभयचर में। इसके बाद अगला जो क्लास है वो है रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप, रेंग कर चलने वाले जंतु, जैसे स्नेक्स यानी कि सांप सारे, लिजर्ड्स छिपकलियां सारी। यहाँ पर मैंने एक लिजर्ड बनाई है, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये लिजर्ड हो गई। उसके बाद आपने सुना होगा डायनासोर्स के बारे में, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ये भी बिलोंग करते थे क्लास रेप्टिलिया को। इसके बाद एवीज, एवीज का मतलब पक्षी, ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी दुनिया के, चाहे वो आउल है, कॉक है, पिकॉक है, पिजन है, कोई भी बर्ड है, वो सारी बर्ड्स कहाँ रखी गई हैं, क्लास एवीज में रखी गई। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक बर्ड बनाई हुई है। और हमारा लास्ट क्लास है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, क्लास मैमालिया यानी कि स्तनधारी वर्ग। तो ये जो मैमालिया है, इसमें मनुष्य यानी हम लोग तो आते ही हैं, उसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं, जैसे रैट है, काऊ है, गोट है, लॉयन है, हॉर्स है, रैबिट है, ये सारे यहाँ पर आते हैं। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रैबिट भी बनाया हुआ है। तो ये जो 4 क्लासेस हैं टेट्रापोडा के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके जनरल कैरेक्टर्स को और डिटेल को हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आगे आने वाली सीरीज में मैं आपको फिशीज के, एम्फीबिया के, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया के सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा, और तब इनके जनरल कैरेक्टर्स, इनके एग्जाम्पल्स, इनके पिक्यूलर कैरेक्टर्स, उनको भी मैं बताऊंगा। एक बार वीडियो को समराइज कर लेते हैं फिर से। हमारा जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप है एक्रेनिएटा, जिसे हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, इसमें लोअर कॉर्डेट्स को रखा गया है। दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा, जिसे हम यूकॉर्डेटा भी कहते हैं, इसमें आने वाले कॉर्डेट्स को हायर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। एक्रेनिएटा में क्रेनियम एब्सेंट होती है, जबकि क्रेनिएटा में क्रेनियम प्रेजेंट होती है। आपका एक्रेनिएटा 2 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया, जो कि डायग्राम में आप देख सकते हो। सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके बाद जो हमारा क्रेनिएटा है उसका एक सब फाइलम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब फाइलम, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और इस वर्टिब्रेटा सब फाइलम को हमने बांटा है 2 डिवीजन में। पहला एग्नेथा जॉलेस यानी बिना जबड़े वाले जंतु, और दूसरा नाथोस्टोमेटा जॉड एनिमल्स यानी कि जबड़े वाले जंतु। एग्नेथा को 2 क्लासेस में बांटा गया है, ऑस्ट्राइकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्राइकोडर्मी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सेफेलास्पिस, जो कि एक्सटिंक्ट विलुप्त हो चुका है, और साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल आपको बताया गया पेट्रोमाइजोन। इसके बाद आपका जो नाथोस्टोमेटा है उसके 2 सुपर क्लास बनाए गए, एक पाइसेस यानी सारी फिशेज उसमें रखी गई हैं, एग्जाम्पल के तौर पर रोहू है, डॉग फिश है, अन्य फिशेज हो सकती हैं, और दूसरा है टेट्रापोडा यानी कि 4 पैर वाले जंतु, जिनमें 4 क्लासेस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट वन एम्फीबिया यानी कि उभयचर, जैसे फ्रॉग, टोड एक्सेट्रा। सेकेंड वन रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप, रेंग कर चलने वाले जंतु यानी स्नेक, लेजर्ड्स एक्सेट्रा। तीसरा है एवीज यानी कि पक्षी वर्ग, ऑल द बर्ड्स इंक्लूडेड आउल, पिजन, कॉक एक्सेट्रा। मैमालिया द लास्ट क्लास, मैमालिया स्तनधारी, जिसमें ह्यूमन, एप्स, रैट, रैबिट, मंकी, काऊ, गोट एक्सेट्रा, ये सभी आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बात की कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सुपर क्लास फिशीज की, और उसके बाद टेट्रापोडा के, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया के सभी के सेपरेट वीडियोस इसी एनिमल किंगडम की सीरीज में लाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।